So hey guys, welcome back to the channel. Nifty analysis for 22nd December. Nifty, बैंक निफ्टी प्लस 2 से 3 स्टॉक्स ला रहा हूं जो एनालाइज करेंगे और आप लोग को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर, एज वेल एज स्विंग ट्रेड भी आप कर सकते हैं उसके अंदर। उसके एग्जांपल्स आप लोग को देने वाला हूं, एजुकेशन पर्पस ओनली। देखते रहिए एनालिसिस। तो निफ्टी 50 का सबसे पहला एनालाइज करते हैं। निफ्टी का एनालिसिस अगर करें तो 21 दिसंबर को कैसा मूव था? गैप अप खुला 16930 के अप्रोक्स, 16930 940 के अप्रोक्स आपका रिवर्सल आ गया, वहां पर हुई है प्रॉफिट बुकिंग। चलो ठीक, ये बात समझ में आई 21 की। और उसके बाद जैसे यूरोपियन मार्केट खुली, आपने ऑलमोस्ट अराउंड, अगर हम लोग टाइम देखें तो आप देखिएगा कि 130 12 जनरली आप देखते हैं 1231 के बीच में यूरोपियन मार्केट्स के फ्यूचर्स और खुलना शुरू हो जाता है, और वहीं से आपने उसके बाद एक वन वे डाउनफॉल देखी है। कितने पॉइंट्स की? अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट की आपने वन वे डाउनफॉल देखी है। वहां से आगे क्या करना है? सबसे पहले अगर हम लोग एनालाइज करें वर्ल्ड मार्केट, तो वर्ल्ड मार्केट अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट अराउंड 2% के गेन से नैस्डैक के अंदर ऊपर खुलेगा। गैप अप खुलना ऑलमोस्ट पॉसिबल है। कहां तक खुल सकता है वो देखते हैं। देखो, गैप अप अगर खुलता है तो वी कैन हैव ऑलमोस्ट अराउंड 0.5 to 0.7% गैप अप खुल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर हम लोग 1% गैप अप, तो जो आप लोग को रिवर्सल जोन दिख रहा है, राइट, ये आप लोग का जो ये 930 का रिवर्सल जोन आया था, ऑलमोस्ट अराउंड वही आपका 1% है। अगर आप यहां से देखेंगे 16780 से, जहां पर आपकी क्लोजिंग हुई है, वहीं से अगर आप 1% ऊपर जाते हैं तो 16900 930 आपको मिलेगा। अगर हम 1% ऊपर खुलते हैं तो क्या करना चाहिए? बात आती है, अगर हम लोग 1% ऊपर खुले तो क्या हमें लॉन्ग लेना है या शॉर्ट लेना है? कुछ नहीं करना। पहले 15 मिनट तो आप लोग को कुछ नहीं करना। अब आप लोग को जोन पर वेट करना है। क्या जोन है? अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आप लोग के लिए दो जोन्स बनाए हुए, एक नीचे का एक ऊपर का। कल नीचे का मार्केट सेकंड हाफ में आए तो समझ में आता है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव बायस दिख रहा है काफी ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट। ऊपर अगर खुलता है तो आप पहले ये जोन में आने का वेट कीजिएगा, जो कि है 16900 का जोन टिल 16 आप लोग का 860। अब आप बोलेंगे यार ये काफी बड़ा जोन है, यहाँ पर तो एक ट्रेडिंग मूव मिल सकता है 40 पॉइंट का। जी हाँ, मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लेना चाहते हो आप लो, कोई दिक्कत नहीं। बट द थिंग इज कि ये एक, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पूरा जोन बना था, जहां से आप देखेंगे ऊपर की तरफ फिर खुला और फिर यहां से रेजिस्टेंस आया। जब नीचे की तरफ भी हुआ तो भी 3 15 मिनट कैंडल यार, 45 मिनट्स का टाइम बिताया है ऑलमोस्ट यहाँ पर इस जोन के अंदर। आपको बात समझ में आ रही है? तो कितना क्रूशियल जोन था ये, आप ये समझिए। ठीक, और पता है क्लोजिंग का दी है हमने क्लोजिंग उसी पॉइंट पर दी है जहां पर निफ्टी ने कुछ 7-8 दिन पहले एक सपोर्ट लिया था 780 792 के पास। अब यहां से अगर साइडवेज खुलता है, वो पॉसिबिलिटी कमी दिख रही है, एक गैप अप ही दिख रहा है। और अगर बड़ा गैप अप है तो आप लोग को क्या करना है? वेट करना है। ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक करे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, शॉर्ट जा सकते हैं आप। पहला टारगेट आप 820 810 का रखिए, यहां तक 810 का रखिए। और अगर उसको भी वो सस्टेन करता है, जैसे आज बहुत ही बड़ी कैंडल ने नीचे गिराया, तो आप वापस इस 780 790 के जोन को वापस आप टच कर देंगे। तो वहां तक आप शॉर्ट कर दीजिएगा अगर आपका ये रेक्टेंगल बॉक्स टूटता है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ के ट्रेडिंग मूव्स जनरली तो नहीं है, मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आए, और चाहूंगा भी नहीं कि निफ्टी टूटे। तो बट स्टिल विल डिस्कस कि 680 के पास आप लोग का एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, तो ये हम लोग सपोर्ट बनाएंगे यहाँ पर। और ये एक छोटा सा जोन है जो कि है 730 740 720 के अप्रोक्स, जहां से रिवर्सल आया है। आप देखिए कितनी बार आया, आज सुबह भी आया, शाम को एंड होते होते भी वहीं से रिवर्सल आया।
तो काफी क्रूशियल जोन है ये रिवर्सल का। तो नीचे के टाइम पर आप ये जोन 720 के अप्रॉक्स ये जोन देख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो निफ्टी का ये एनालिसिस हो गया। ऊपर की तरफ, हाँ, अगर बाय चांस 920 टूटता है, 930 टूटता है, you can think about 980, and if it breaks 980 then you can go to 17,000, 1720। और अगर ये चीज दिखती है तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं मार्केट के लिए। आई होप वहां से रिवर्सल ना आए, अगर सस्टेन करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सस्टेन करना चाहिए, पता है ये वाला जोन भी सस्टेन करना चाहिए, तो ऊपर की बात कीजिएगा। अगर गैप अप बहुत बड़ा खुलता है तो प्लीज वेट फॉर द सिनेरियो। वी लुक इनटू ऑप्शन डेटा एक बार। ऑप्शन डेटा में देखेंगे तो कॉल अनवाइंडिंग्स हुई है, कॉल अनवाइंडिंग्स हुई है, इसलिए आप लोग को ऊपर का आज एक मूव मिला था, क्लियरली दिखता है। अब देख लिए एक बार ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। 16700 16600 पर अभी भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं, इसका मतलब दे विल गिव रेजिस्टेंस अप टिल 16800 820 830 के जोन में। जरा आ जाते हैं वापस यहाँ पर, देखिए अगर आप देखेंगे वही जोन मैंने आपको बना के दिया हुआ है, जो पहला आप लोग का रेजिस्टेंस लेवल है। समझ में आ गया? सिंपल है, बहुत ज्यादा क्लियर कट है। आप 10 ऑलमोस्ट अराउंड 10-20% ऊपर देखिए, स्टॉप लॉसेस स्पाइक होंगे, ये लोग अनवाइंड कर देंगे। जितने कॉन्ट्रैक्ट है पहले ही अनवाइंडिंग हो चुकी है, अभी भी ये लोग वेट कर रहे हैं, क्या चीज का वेट कर रहे हैं पता नहीं, बट कल इनकी अनवाइंडिंग जैसी होती है आप लोग को ऊपर का मूव बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर पुट साइड की। तो पुट साइड की अगर हम लोग बात करें तो 16800 पर वी हैव 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड, दैट वेरी वेल सिग्निफाइज वी आर सपोर्टिंग 16680 का जोन। जरा आ जाते हैं यहाँ पर, देख लीजिए भाई, 16680 का जोन वी आर प्रोटेक्टिंग। क्लियर कट, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वही जोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सामने से आप लोग को डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पर नीचे में क्योंकि एडिंग हुई है तो कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा हूं कि 16700 के नीचे ये जो आपकी क्लोजिंग है इस वीक की वो नहीं होनी चाहिए। होती है तो ऑब्वियसली एक्सपायरी स्पेशल हम लोग जब डालेंगे तब पता लग जाएगा, बट दिस इज इट। कल हम लोग डाउटफुली ही 16680 के नीचे क्लोज करेंगे, डाउटफुली, हो सकता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। ठीक, तो अब आ जाते हैं यार बैंक निफ्टी पर। स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा मतलब वीक दिख रहा है ये सेक्टर, मोमेंटम नहीं दिख रहा है इस सेक्टर के अंदर, बट स्टिल विल डिस्कस, क्योंकि ट्रेडिंग मूव्स तो आप लोग को मिलते ही हैं यहाँ पर। आप देखेंगे एक जोन फंसा हुआ था आज के दिन, एक जोन फंसा हुआ था, कौन सा? पहले 34,866 के अराउंड से लेकर के 34,733। देखो 1 2 3 4 5 कैंडल, दैट वेरी वेल सिग्निफाइज 1 घंटे तक यहीं पर आपका घूमता रहा, फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, उसके बाद भी 100 पॉइंट ही मिले हैं। अगर आप ध्यान से देखो 920 से 35,035, 100 पॉइंट का ही मूव मिला है और कंसोलिडेट किया जा रहा है। क्यों कंसोलिडेट कर रहा है? क्योंकि सेक्टर में अभी मोमेंटम बिल्डिंग नहीं हो रही है, ऊपर से बाइंग नहीं दिख रही है। एफआईआईज तो अभी चुप हो गए हैं 1-2 दिन के लिए। डीआईआईज ने थोड़ी सी सपोर्ट बढ़ाई, लेकिन निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो सपोर्ट है थोड़ी सी, बट यहाँ पर आपको इस सेक्टर में नहीं मिल रहा कुछ ट्रेडिंग मूव। एक बार रीजन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन जो हमारे लिए रेजिस्टेंस के लिए आने वाला है वो होगा 34,733 का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जहां पर ये काफी बार इन्होंने टाइम को और क्लोजिंग, आप देखोगे क्लोजिंग ओपन दी है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको 150 अच्छा मूव मिल सकता है टिल 34,875। और मैं यहीं पर गैप अप ओपनिंग की सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विल बी ओपनिंग 200 पॉइंट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, ऑलमोस्ट अराउंड 0.7% विल बी मोर देन सफिशिएंट अगर हम लोग खुलते हैं ऊपर। बट इफ वी ओपन 35,000, वेट एंड वॉच, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है। बट अगर ये सस्टेन करता है तो योर फर्स्ट टारगेट कैन बी 35,200, एंड अगर वो उसको भी सस्टेन कर जाता है कल बैंक में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम अगर आ गया ना भाई,
तो यू कैन गो टिल 35,500, 35,200 के बाद आप एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। मैं आप लोग को अभी डेटा भी दिखाऊंगा। नीचे की तरफ की अगर बात करें तो 34,520 एक अच्छा सपोर्ट है। कल इसमें टाइम ज्यादा बिताएगा शायद, अगर साइडवेज ओपनिंग होती है, बट वो होगी नहीं। उसके नीचे आप लोग का एक सपोर्ट है 34,400 के आसपास, और उसके नीचे फिर एक, जहां पर मैं ये दिसंबर एक्सपायरी देख रहा हूं, वो 34,300 के ऊपर होनी चाहिए, ऐसी मेरी फीलिंग है। अब मेरी फीलिंग तो कुछ भी कह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये डेटा दिखा रहे हैं। मैं आप लोग को सारी चीजें अभी दिखा देता हूँ एक बार ऑप्शन डेटा के साथ। तो ऑप्शन डेटा अगर पुट साइड में हम लोग देखें ना, तो आप देखोगे वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 70,000 कॉन्ट्रैक्ट, 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 34,500 दैट विल सपोर्ट 34,300। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 75,000 एक कोई चीज होती है यार, तो 34,300 प्रोटेक्ट रहेगा। और वहीं पर आप देखोगे ना, ऐसा इतना बड़ा डेटा, इतना ह्यूज डेटा आपको सिर्फ और कहां मिलेगा, 34,000 पर ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 34,300 के ऊपर ही मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये वीक की। अब एक बार डेटा एनालाइज करते हैं। 34,600 पर आज कुछ हजार कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, कुछ ज्यादा। देखो आप मूव्स देख रहे हो, कितने कम कॉन्ट्रैक्ट में डीलिंग हो रही है। प्लस आप ये भी देखो कि ज्यादा यहाँ पर अनवाइंडिंग अच्छी खासी हुई है। उस हिसाब से देखे, क्यों अनवाइंडिंग, जस्ट बिकॉज ऊपर खुला था तो लोगों ने अनवाइंड किया। यहाँ पर पुट साइड में ऐड हुए हैं, 34,700 में अगर ऐड हुआ है तो 34,500 को प्रोटेक्ट करेंगे। एक बार वापस ग्राफ पर आ जाओ तो आप लोगों को दिखेगा कि वी आर प्रोटेक्टिंग 34,500 वाला बेस। देख लो, वहीं पर मैंने जोन्स बनाए, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। ऊपर की तरफ इफ दे अनवाइंड 30, अगर 34,800 पहुंचता है, ठीक है, ये 34,800 को प्रोटेक्ट करेंगे। 34,600 वाले 34,800, 34,840 के आसपास। जरा एक बार मूव देख लो तो आप लोग को वो भी अंदाजा लग जाएगा। सी 850 के आसपास ही मैंने आप लोग का वो मूव दिया है कि यहाँ पर अगर कवरिंग हो जाती है तो ये जैसी सस्टेन हो जाएगा और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, तो ये सब के सब अनवाइंड करेंगे और आप लोग को आराम से 150 पॉइंट का एक अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ स्टॉक चार्ट पर जो मुझे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और रेडार में आए मेरे, और वो क्या है, इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स अगर आप देखो तो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है फ्रॉम 22 अप्रैल। 22 अप्रैल वन डे चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन बनी है, और वो एक ट्रेंड लाइन पूरी की पूरी फॉलो हो रही है, ठीक है। ऊपर जा रहा है ग्राफ, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है ग्राफ, नीचे आ रहा है, ऐसा बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। अब क्या क्या चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, इफ यू विल सी दिस इज 100 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 EMA के सपोर्ट पर है। 100 EMA इतना स्ट्रांगली ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, वैसे तो 70 लाख वॉल्यूम शेयर्स की अच्छी खासी होती है, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि इससे ज्यादा इंडियन होटल की कैपेसिटी होती है टू मेक ट्रेडिंग मूव्स। तो इसलिए ये वॉल्यूम मैं इसको इतनी ज्यादा नहीं बोलूंगा। और अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखें, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, एक सपोर्ट पर बैठा है और एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बैठा है। अब यहाँ पर आप दो से तीन चीजें सोच सकते हो, क्या क्या, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है तो यहां से आप ऊपर की बात करोगे तो एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है 10% का, ऑलमोस्ट अराउंड 198 197 तक का मूव। अभी आप कहां पर हो, अभी आप जरा ध्यान से देखो, योर क्लोजिंग इज अराउंड 180। साइडवेज खुलते हो, सपोर्ट लेता है, यू कैन गो लॉन्ग अप टिल 197, एक स्विंग ट्रेड बन सकता है। बट उसमें हर्डल्स क्या क्या आएंगे पहले तो वो सुनो। हर्डल आएगा सबसे पहले एक ये रीजन जो कि है 185 का, ठीक है। 185 का एक पहला जोन आएगा, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, रिवर्सल आ सकता है। अगर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट जोन हम लोग देखेंगे उसके ऊपर का 1% जो कि है 187 188 के पास, और फिर वील बी गोइंग मोर लॉन्ग टिल 193, ठीक है, और फिर 197 हमारा टारगेट, 10% का टारगेट अचीव होगा। और उसके बाद अगर एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ऊपर से आप लोग को बना के दिखाई है, अगर वो टूटती है तो यू कैन गो मोर लॉन्गर, ठीक है, यू कैन गो मोर लॉन्गर एंड 207 विल बी योर नेक्स्ट टारगेट।
अप्रोक्सीमेटली 15% फ्रॉम नाउ। तो एक अच्छी खासी स्विंग ट्रेड बन सकती है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर ये सपोर्ट टूटता है, जो मैंने आपको एक सपोर्ट भी बना के दिया हुआ है, रेक्टेंगल सपोर्ट, अगर वो भी टूटता है तो आपका फर्स्ट डाउनफॉल आप 172 के अप्रोक्स देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग का ये एक बार टूटना चाहिए 177 176 का जोन, तो यू कैन गो टिल 174, 1-2% वहां नीचे मिलेगा। और अगर वो भी टूटता है तो 171 के अप्रोक्स आप लोग को एक पूरा का पूरा ट्रेंड मिलता है। तो दोनों मूव्स बनते हैं, स्विंग भी बन सकता है, और अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो नीचे की तरफ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है? डालमिया भारत का। अब लोग बोलेंगे यार डालमिया भारत में वॉल्यूम तो होती नहीं है, खुद देख लो यहाँ पर कितनी वॉल्यूम है आज के दिन की। आज के दिन की आपको पूरे दिन में वॉल्यूम मिलेगी सिर्फ और सिर्फ कुछ 4 लाख शेयर्स की। 4 लाख शेयर यार 1800 क्वांटिटी के एक अच्छे खासे शेयर्स होते हैं। तो मैं इसलिए ये ग्राफ लेके आया क्योंकि एक ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, सपोर्ट पर बैठा है। ठीक है, 200 EMI का आज एक सब रेजिस्टेंस इसने देखा, नीचे आया। आई एम थिंकिंग ऑफ शॉर्टिंग इट। क्यों शॉर्टिंग इट, मैं आपको एक और रीजन बताता हूं। जरा इसका वीकली चार्ट देखना। इसका वीकली चार्ट देखोगे ना तो आपको इसके वीकली चार्ट पर ना मैं अगर आप लोग को एक पैटर्न दिखाऊं, और वो आपको दिखेगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दिख रहा है आप लोग को? तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अगर मुझे ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखता है तो आई विल गो शॉर्ट फॉर एटलीस्ट, अगर आप देखो तो पहला टारगेट मैं 1700 के अप्रोक्स ले रहा हूं। 1700 इज अप्रोक्सीमेटली 140 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, बट जब तोड़ेगा तो 1750 टूटेगा, वहां से 2% का पहला टारगेट मैं सोच रहा हूं, 1 से 2% का। दूसरा टारगेट जो मैं सोचूंगा वो होगा 1630 का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, अगेन अगर आप यहां से बात करो तो 200 पॉइंट, मतलब 10% का डाउनफॉल। समझ में आ रही बात? तो वीकली चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखो तो आप लोग को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है जिसका ब्रेकडाउन हो सकता है, और वहीं पर अगर हम लोग डेली चार्ट पर देखें तो एक अच्छा खासा डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो ये चीज पर आप जरा ध्यान देना। ऑल राइट, तो ये भी एक अच्छा ग्राफ हो गया देखने के लिए। और लास्ट ग्राफ जो मैं आप लोग को शो करने वाला हूं वो है डीमार्ट का। डीमार्ट अगर आप देखो एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है डीमार्ट में। ठीक, आप देखोगे तो परफेक्ट ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ डिसेंडिंग ट्रायंगल ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, सपोर्ट पर बैठा है। अगर सपोर्ट टूटता है तो द फर्स्ट टारगेट विच आई विल बी थिंकिंग ऑफ विल बी, अगर सपोर्ट टूटता है तो आप 4500 का फर्स्ट टारगेट देखिए, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड। इस सपोर्ट से अगर ये टूटता है तो 1% का मूव है। 1% मूव ऑप्शन में बहुत अच्छा हो जाता है। वो टूटता है 4450 का मूव, दूसरा परसेंट वो भी मिल गया। और अगर वो भी टूटता है कल के कल ही, तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेडिंग मूव 43,300 पर, 4300 पर तक, 4350 तक आप लोग को मूव मिल सकता है। तो ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं। डीमार्ट देख लिया, डालमिया देख लिया, इंडियन होटल देख लिया, रिलायंस वगैरह आप लोग देख ही सकते हैं। 2330 का रिलायंस में मैंने आप लोग को सपोर्ट बताया हुआ था मंडे के ग्राफ में, वो जरा चेक कर लेना। सो दिस इज इट फ्रॉम एनालाइजिंग पार्ट गाइस। आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आया होगा, and I'll be making regular analysis. I hope you are enjoying, and अगर आप लोग को ये educational purpose अच्छा लगता है और आप लोग की analysis बैठती है तो बस यही होगा कि यार शेयर करना लोगों से, so that they can also earn good profits. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care. Shabak khair. Thank you.